जीके बॉस लल्लन टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को भारत एक दृष्टि में बताएंगे, भारत का परिचय देंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। और जहाँ से कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको कोई न कोई क्वेश्चन यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आज हम आपको इसके विषय में जानकारी देते हैं। भारत के अन्य नाम क्या क्या हैं, जैसे भारत को आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। अब आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? आर्यावर्त क्योंकि भारत को आर्यों का देश कहा जाता है। भारत में आर्य लोग जो है आए और यहाँ पे निवास किए, इसलिए उनका निवास स्थान हो गया। इस हिसाब से आर्यों का देश कहा जाता है। जम्मू द्वीप गोंडवाना लैंड का भूमि होने की वजह से इस जम्मू द्वीप के समीप जितना हिंद महासागर से घिरा हुआ बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक इस जम्मू द्वीप के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको जम्मू द्वीप के नाम से जाना गया। भारतवर्ष तो नाम है ही इसका, और इंडिया जो है नाम इसका अंग्रेज़ों ने दिया। हिंदुस्तान जो है सल्तनत और मुग़ल काल के लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया। भारत की राजधानी दिल्ली। भारत का भौगोलिक स्थिति है कहाँ? असल में पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी हमारी जो है गोल है। अब इस पृथ्वी से 0 डिग्री मध्य से अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जाते हैं तो उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। अब पृथ्वी को अगर इस हिसाब से बांट दिया जाए तो भारत की स्थिति इस पूर्वी गोलार्ध में है, और यहाँ से 0 डिग्री से उत्तर में है, और अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से पूरब में है। इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति यहाँ पे है। अब उसके बाद इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए भारत का, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर सही हिसाब से, ये तो भूमि का स्थलीय भाग है, अगर इसको हम द्वीपों सहित समुद्री सीमा से, समुद्र में जो द्वीप है उनको लिया जाए तो यहाँ से होगा, क्योंकि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब आ जाते हैं। इस हिसाब से इसका जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, क्योंकि यहाँ उत्तर में है, यहाँ से तो उत्तर में ही है, यहाँ से उत्तर में ही है, इसलिए उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और देशांतरी विस्तार देखा जाए तो इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर क्यों? अगर यहाँ 68 डिग्री तो यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है, क्योंकि ग्रीनविच से यह पूरब की तरफ है, इसलिए इसको पूर्वी ही बोला जाएगा। मतलब देशांतरी विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
और मानक समय उसको कहते हैं जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है। पूरे विश्व का जो है समय निर्धारण ग्रीनविच से किया जाता है, जो लंदन के पास है ग्रीनविच एक शहर, वहाँ से लिया जाता है। तो अब विस्तार अधिक होने की, क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से जो है इसके समय में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ग्रीनविच से भारत का समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, मतलब पहले ही आ जाता है। तो भारत का भी नापने की एक स्थिति होगी, एक स्थान होगा, तो उस स्थान को जो है यहाँ इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। इसको ऐसे ही आता है इस हिसाब से। और उसके आगे फिर भौगोलिक विस्तार नॉर्थ से साउथ तक, अगर नॉर्थ से साउथ इसका भौगोलिक विस्तार देखा जाए तो मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर, और वेस्ट मतलब पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर है। जैसे इस हिसाब से देखा जाए तो ये मान लीजिए पश्चिम है, तो यहाँ पश्चिम से लेके पूरब मतलब 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की ये दूरी जो है कितना है, मतलब यहाँ हो गया वेस्ट, यहाँ हो गया ईस्ट, तो इसकी दूरी कितना है। अब इसकी दूरी 2933 किलोमीटर। अगर फिर हम यहाँ से 4 डिग्री से और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से दक्षिण तक अगर लें तो इसकी लंबाई आती है कितना, 3214 किलोमीटर। अब ये हो गया। इसके बाद ये भौगोलिक विस्तार हो गया। अब स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर है, और जलीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित 7,516.6 किलोमीटर है। अगर इसमें से द्वीपों को हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। अब प्रादेशिक जलीय सीमा, अब जल की सीमा कहाँ तक है भारत की, तो इसको प्रादेशिक जलीय सीमा की लंबाई जो है 12 समुद्री मील है, और संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील है। अब ये समुद्री मील को आप लोगों को हम यहाँ अनन्य आर्थिक क्षेत्र बताए थे जो 200 समुद्री मील है। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई देश है, मान लीजिए भारत ही है, तो भारत की भूमि जो है समुद्र से जो होगी, ऐसा तो नहीं है कि एकदम समतल होगी, सीधा सीधा होगी, तो कहीं कटा फिटा, कहीं समुद्र अंदर गया होगा, कहीं बाहर, ऐसे कहीं भूमि इधर ज़्यादा चली गई हो, तो ये जो है पानी, ये जो है जल, इसको जो है आंतरिक जल कहा जाएगा। यहाँ तो पूरा भारत का ही अधिकार रहेगा। उसके बाद जो है प्रादेशिक सीमा जो है, यहाँ से इसकी एक आधार लाइन बन गई है। इस आधार लाइन से अब यहाँ 12 नाटिकल मील कहिए या तो समुद्री मील तक ये जो है होता है प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सागर इसको कहते हैं। और फिर आधार लाइन से अगर 24 नाटिकल मील या 24 समुद्री मील होता है जो दूरी, उसे संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और अगर आधार लाइन से 200 नाटिकल मील या समुद्री मील होता है तो उसे आर्थिक मंडल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक भारत का जो है अधिकार होता है।
उसके बाद जो है जो सागर होगा वहाँ पे विश्व के सब देशों का जो है अधिकार होता है। भारत अपने इन क्षेत्रों में जो है समुद्र में अपनी गतिविधियों को, जैसे आर्थिक हो और सामरिक, हर गतिविधि को कर सकता है। साफ सफाई का हो, ये सब उसमें कर सकता है। और जलवायु भारत की कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी है, मानसूनी प्रकार की यहाँ की जलवायु है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है अगर देखा जाए पूरे पृथ्वी के हिसाब से, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है अगर ये देखा जाए तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में यह 7वां स्थान रखता है। मतलब भारत से 6 देश और ऐसे हैं जो इससे क्षेत्रफल में ज्यादा हैं। तो दोस्तों अब इसके का आगे का वीडियो जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे का।